हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आप सबका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? क्या आप दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ? अगर वाइफ है तो हस्बैंड के साथ खुश हैं, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ खुश हैं, या अपने एसपी के साथ खुश हैं? दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, एक दूसरे को समझते हैं, दोनों में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे के वीक पॉइंट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे की खूबियों को भी एक्सेप्ट करते हैं। मतलब एक दूसरे की खूबियों को भी जानते हैं और वीक पॉइंट्स को भी जानते हैं, और दोनों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं। क्या इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है आप लोगों के बीच में? अगर है तो बहुत ब्लेस्ड हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये कुछ अलार्म आपको दे रहा है, ठीक है ना? ये एक वेकअप अलार्म है जिसको आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है और दूसरी तरफ से कंजम्पशन हो रहा है तो ये बैलेंस बिगड़ रहा है। अब आपको इसको बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर शायद एक कोई लेने वाला है और एक कोई देने वाला है। ये गिव एंड टेक का जो रिलेशनशिप है वो बराबर नहीं चल रहा है। आप भी शायद कंफ्यूज होंगे कि आज मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और ये क्या कह रही हूँ। एक्चुअली आज मैं बात कर रही हूँ कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में। अब तो शायद थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि मैं क्यों ये सब पूछ रही हूँ। जी हाँ, कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें हम होते हुए भी जान नहीं पाते हैं कि क्या ये कार्मिक है, और जान भी पाते हैं तो निकल ही नहीं पाते हैं उससे, और अपने आप को मतलब उसमें झोंकते रहते हैं। ठीक है, तो आज मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि अगर है तो क्या करना है, नहीं निकल पा रहे हैं तो भी आपको क्या करना है। ठीक है, सो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसमें आपको समझाऊंगी एंड होप ये आपके लिए बहुत वर्क करेगा। सो शुरू करते हैं। सो पहले जानते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप होता क्या है। कार्मिक रिलेशनशिप में दो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं। ये रिलेशनशिप जब आपका एकदम पीक पर होता है, बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल जब चरम सीमा पर होती है, यानी कि बहुत खुश होते हैं आप दोनों, दोनों तरफ से बहुत मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में किसी को किसी से शिकायत नहीं होती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी अचानक से कुछ ऐसे विपरीत चेंजेस आने लग जाते हैं जो जो शायद कभी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आप सोच में पड़ जाते हो कि अचानक ऐसा क्या हो गया, क्यों इस तरह से मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है, क्यों हमारा रिलेशनशिप में इतनी कड़वाहट आ गई है। तो एक्चुअली ये रिलेशनशिप जो है ये एक आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, जो कि आया है आपकी लाइफ में आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए। और वो आया, आपको उसने कुछ लेसन सिखाया, ठीक है, और वो बहुत कड़वा होता है, बहुत हार्ड होता है इसको लेना, और वो आपको मिला और फिर आपकी लाइफ से चला गया। या कुछ रिलेशनशिप तो रह भी जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसमें स्टक रहते हैं, इमोशनली फील करते हैं कि कैसे हम छोड़ दें, ये हमें हर्ट भी कर रहा है लेकिन फिर भी मुझे तो इससे बहुत प्यार है, मैं इससे डीपली कनेक्टेड हूँ, कैसे छोड़ दें। या चलिए सिर्फ हम एक हस्बैंड वाइफ की या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात ना करके एक बात करते हैं। मान लिया जैसे एक माँ और बेटे का संबंध है, ठीक है, एक पिता और एक पुत्र का संबंध है, दोनों हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक हर्ट कर रहा है, या तो बेटा हर्ट कर रहा है बाप को। अब वो कहाँ छोड़ के जाएगा इस रिश्ते को, वो कहाँ छोड़ के चला जाएगा? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ है, डिवोर्स ले लेंगे। अब बेटा है, बेटे को बाप कैसे छोड़ देगा? तो उसकी सारी टॉर्चर्स जो भी इमोशनली वो उसको मीन्स देता है, वो सब झेलता चला जाता है सोच के कि मेरा बेटा है। तो ये इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है वो कार्मिक होती है, जहाँ पर सिर्फ एक तरफ से इन्वेस्टमेंट ही होता है, सिर्फ एक पर्सन, ये वन साइडेड इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअली कार्मिक रिलेशनशिप ना वन साइडेड इन्वेस्टमेंट है, एक बंदा ही इसमें इन्वेस्ट करता है, दूसरा बंदा जो है वो कंज्यूम करता है, वो सिर्फ लेता रहता है। ये गिव एंड टेक वाला है, या तो कोई देगा या तो कोई लेगा। तो आप कभी देने वाले भी हो सकते हैं, कभी लेने वाले भी हो सकते हैं। तो ये हमारा कार्मिक रिलेशनशिप है।
इससे हमें पता चलता है और बहुत क्लियर हो जाता है कि किस टाइप के रिलेशनशिप में हैं। अब सवाल आता है कि अगर हम इस तरह की कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, चाहे अपने फैमिली में, चाहे अपने अपने पर्सन के साथ, तो किस तरह से हम इस कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर काम करें या इससे बाहर निकले। क्योंकि डेफिनेटली एक टाइम के बाद, एक टाइम तक ये आपको अच्छा फील कराता है, एकदम पीक पे लेके जाता है, अगले ही पल में ये ऐसा डिक्लाइन होके आता है कि आपके पास सिर्फ क्या रह जाता है, नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी, जेलसी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास रह जाती हैं। तो जाता क्या है, सिर्फ ये रिलेशनशिप आपके हाथ से निकल जाता है। तो इससे पहले कि आप ऐसा कुछ फेस करें, बेटर है कि इसके लिए काम करना शुरू करें। रिलेशनशिप में आप आ चुके हो तो आगे आपको क्या करना चाहिए, ये सब मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी, आप ध्यान से सुनिए मुझे। सबसे पहले तो अगर कोई पर्सन इस तरह से आया है आपकी लाइफ में, ठीक है, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, चाहे आपका बेटा हो चाहे आप पिता हो, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में अगर कोई भी सफ़र कर रहा है तो सबसे पहले ये हमारे पास से कनेक्टेड है। पहली बात ये, क्योंकि कुछ क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेके, तभी हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास से कनेक्टेड है, उनका कुछ कहते हैं ना कि कुछ बैलेंस रह गया है जो वो लेने आए हैं। ये सारे सोल हैं, ये लेने आए हैं हमसे, और जब हमारी देने की बारी है तो डियर माइंड यू, सिर्फ उतना ही नहीं लेना है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करना आपको, इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। यहाँ पर आपको सूद समेत अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, और जब ये भरने की बारी आती है तो आप समझ सकते हो कि हम टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर भी नहीं भर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हमारा इनके बीच में रहा है जो वो चुकता करने इस हमारी लाइफ में हमारी बेटी बनकर, हमारा बेटा बनकर, हमारा पिता बनकर, या हमारा एसपी बनकर, ठीक है, या हमारा हस्बैंड बनकर, वाइफ बनकर, या मान लिया फ्रेंड ही बनकर आया है, ठीक है। क्योंकि पहले रिलेशनशिप बनेगा तभी तो वो आपको हर्ट करेगा। बिना रिलेशनशिप बनाए, बिना फ्रेंडशिप किए कैसे कोई आपको हर्ट कर सकता है? नहीं ना। तो पहले तो प्यार होगा, तभी प्यार के बाद ये चीज़ें आएंगी सामने। तो क्योंकि अगर आप फेस कर रहे हो, अब इसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो हम इसी लाइफ में वर्क करेंगे, अगली नेक्स्ट अपनी जर्नी के लिए छोड़ेंगे नहीं उसको, जो है यहीं पे सॉर्ट आउट करना है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये चीज़ें हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन भी है, ठीक है। करना क्या है, आपने पता चल गया कि हमारा कार्मिक है रिलेशनशिप जिसकी वजह से ये सब हमें झेलना पड़ रहा है, वो सोल हमें परेशान कर रहा है। अब आपको क्या करना है, एक चांस देना है, ठीक है ना। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो डेफिनेटली एक चांस दीजिए, एकदम से क्विट नहीं करना है। सबसे पहले तो एक चांस देना है, हील करना शुरू करना है, ठीक है। उस सोल को जिसको आपने हर्ट किया है उसको हील करना है, और आपके जो ऐसे कर्मास हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो कार्मिक आपको रिमूव करना है, ठीक है। वो सारे जो कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, जो कार्मिक इफ़ेक्ट्स हैं, उसे आपने हटाना है, रिमूव करना है, ठीक है। और सामने वाले को एक हीलिंग भेजना है, ताकि जो उसका सोल अंदर से परेशान है, जो पिछले पास्ट का सारा बोझ लेके आया है आपसे बदला लेने के लिए, वो शांत होना शुरू हो जाए, ठीक है, रिलैक्स हो जाए, जिससे आपकी परेशानियां कम हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको मैं एक मंत्र दूंगी, और मंत्र बहुत यूनिक है, शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, ओके, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, और ये मंत्र बहुत ही इफ़ेक्टिव मंत्र है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, अगर आपको चाहिए होगा तो इसकी डिटेल्स, ठीक है, और इसके चैंटिंग का भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ये मंत्र है थिरुनीलकंठम, थिरुनीलकंठम। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, और ये भगवान शिव का मंत्र है। जब उन्होंने विष पिया था समुद्र मंथन के दौरान, तो ये विष को फैलाने के लिए ये मंत्र बोला गया था।
तो इसी तरह से यहाँ पर जब हमारे इतने सारे कार्मिक जो हैं, बैगेज इतना हैवी हो गया है, ठीक है, एक जगह स्टैग्नेंट रुका हुआ है जो हमें बार बार टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको अपने जो भी ये कार्मिक जो सारा इकट्ठा हो गया उसको फैलाना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए ये मंत्र बहुत 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 ही बेनिफिशियल है और करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप मॉर्निंग में उठिए, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं बहुत अच्छे हैं, नहीं उठ पाते हैं, लेट राइज़र हैं, कोई बात नहीं, उठिए, या तो बेड पर बैठ के कंफर्टेबल हैं तो बेड पर आराम से बैठे और 3 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 3 मिनट्स आपको ये चैंट करना है। और चैंट करते समय आइज़ बंद करिए, अपने गले पर फोकस करना है। जैसे भगवान शिव का जो कंठ है वो नीले रंग का हो गया था उस विष को पीने के बाद, तो अपने इस कंठ पर वही सेम नीला रंग उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। एक्चुअली ये एक फ्रीक्वेंसी है जिससे आपका ये कार्मिक जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो बस अपने कंठ पर ध्यान करके उस ब्लू लाइट को फील करना है अपने कंठ पर, उस नीले डार्क कलर को, और फील करके आप जब इसको बोलने लगेंगे तो अपने आप वो कलर विजुअलाइज हो जाएगा। और इसको बोलना शुरू करिए, 3 मिनट तक कंटिन्यूअस बोलिए, थिरुनीलकंठम, थिरुनीलकंठम। एंड बोलते बोलते धीरे धीरे फील होगा कि वो कलर पूरा आपका बॉडी में भी आ रहा है, बॉडी में भी लाइट ब्लू कलर आप फील कर रहे हैं। एंड वो एक्चुअली क्या है, वो ये रिप्रेजेंट करता है ये कलर कि लॉर्ड शिवा आपके अंदर एंटर कर चुके हैं। समवेयर वो पावर्स लॉर्ड शिवा की आपके अंदर आ चुकी है। एंड रियली आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे इस चैंटिंग में। तो 3 मिनट तक का चैंटिंग है, बहुत पावरफुल है, इसको करना शुरू करिए। एक तो ये चैंटिंग हो गया, दूसरा जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है वो भी, एंड ये है होओपोनो का प्रेयर, जो डेफिनेटली हमारे कार्मिक को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये आपको नाइट में करना है सोने से पहले। ठीक है, ये होओपोनो प्रेयर की चैंटिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो आप वीडियो की हेल्प से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ खुद भी आप चैंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 चीज़ें आप करना शुरू करिए, ये एक मंत्र और होओपोनो का प्रेयर बहुत है, मोर देन एनफ है। ठीक है, आप खुद देखोगे, आप इसको एटलीस्ट 31 डेज़ आप लग के करेंगे। ये नहीं है कि आपने ऑन एंड ऑफ करके किया, नहीं, 31 डेज़ आप लग के करिए एंड डेफिनेटली मतलब बहुत हील्ड आप रहेंगे एंड इवन आपका रिलेशनशिप भी रहेगा। जाने में भी एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है वर्कआउट करने के लिए। एंड इन केस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो इट्स बेटर कि प्रैक्टिकली सोचिए और वहाँ से निकलने की कोशिश करिए। इमोशनली उसमें फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन अपने आप को हर्ट करके भी हम अपना कार्मिक क्रिएट करते हैं, वो मत करिए प्लीज़। ऑलरेडी बहुत सारा है और उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। ठीक है, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए।